श्री रामदास जी महाराज की जय हो। निवाज चंद्र घड़ापा राम धाम की जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय हो। सभी ने माना बहुत घना राम राम जी। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री विद्यादास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरा राम राम। तो आइए बढ़े कथा की ओर। तो मेरे सजनों, ये कथा है भगतमाल की। इसी में भगवान के बहुत प्रिय भक्तों की कथा आती है। तो आज की कथा आती है अजामिल की। प्राचीन काल का इतिहास है कि मोक्षदायिनीपुरी उज्जैनी नगरी में अजामिल नाम का एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक पत्नी व 9 पुत्र थे। एक दिन अजामिल ने जंगल में घूमते फिरते एक दृश्य देखा। ऐसा दृश्य देखा कि एक वेश्या व उनके मित्रों को कुकर्म करते हुए देखा। तो अजामिल का मन पतित होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने वेद कर्म छोड़ दिए और वह खुद कुकर्म करने लग गया। और अजामिल शराबी हो गया और जुआरी व वेश्यागामी हो गया। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका बहुत समझाया, लेकिन एक भी उसने न मानी। आखिर ब्राह्मणों ने अजामिल को समाज से अलग कर दिया। निरंकुश होने पर अजामिल अधिक पाप करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उज्जैनी नगरी में संत मंडली आ गई। संतों का नियम था कि वे केवल ब्राह्मणों के घर ही भोजन करें। एक समय की बात है कि उज्जैनी नगरी में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया, फिर उसके मन में उतर गया। फिर वो भी ऐसा पाप करने लग गया और अपनी नगरी में रहने लगा। तो मेरे सजनों, प्यारे भाई बहनों, जब इंसान अच्छे कर्म करने लगता है तो देर लगती है और कुछ समय लगता है और अच्छे कर्म का प्रभाव भी बहुत देरी से अपने ऊपर पड़ता है। लेकिन कुकर्म का और दुष्ट स्वभाव का संगत अपने ऊपर जल्दी पड़ता है। इसी तरह अजामिल के ऊपर जल्दी पड़ गया और वो कुकर्म करने लगा। एक समय अजामिल के गांव में संत मंडली आई और संत मंडली का नियम था कि ब्राह्मण के घर का ही भोजन करे, दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है। ब्राह्मण का घर ही अंजल लेते थे। इसीलिए उज्जैनी नगरी में संतों ने लोगों को और लोगों से ब्राह्मण का घर पूछना शुरू कर दिया।
तो पूछत फिरे संत जन जारी, ब्राह्मण कोई अंजल अधिकारी। संत मंडली पूछने लगी कि हे भाई लोगों, मेरे को ब्राह्मण का घर बताओ, और हमारा अधिकार है ब्राह्मण का घर का ही भोजन करे। जे ब्राह्मण का अंजल चावो, तो अजामिल पांड्या के जाओ। तो गांव के लोगों ने और तो कुछ बताया नहीं, अजामिल का घर बता दिया, क्योंकि उसने संतों की मजाक उड़ाई। और अजामिल पापी था, दुष्ट था, इसीलिए संतों ने गांव के लोगों को वो घर बता दिया। तो करी मिस्करी पटाया संत, उनको बोलो होड़ को अंत। देखो भगवान कैसी लीला करते हैं कि गांव के लोगों ने मिस्करी करी और हंसी मजाक करी संतों के संग। लेकिन संत ऐसे मन में विचार करने लगे, चलो हंसी करे तो भी चलना तो अजामिल के घर ही है। को इतने में अजामिल जो आया, ये साधु यहाँ कौन पठाया। तो इतने में अजामिल आ गए और अजामिल के घर ब्राह्मण गए। तो अजामिल कहने लगा अपनी पत्नी से कि ये कौन साधु आया अपन के घर। क्रिया केवे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण कोई अंजन खाई। अजामिल की पत्नी अजामिल से कहने लगी कि ये संत महात्मा आए हैं और इनका नियम है कि ब्राह्मण के घर का ही भोजन करें। तो करी रसोई लागो भोगी, कथा हुई आया सब लोगी। अब अजामिल दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से संतों के रसोई तैयार करी और संतों ने अजामिल के घर संगत रखी। तो गांव के लोग सुनने के लिए आए। ब्राह्मण बहुत पुरी के माई, ओ अंजल तो आचो नाई। अब गांव के लोग संतों को कहने लगे कि जो तुम लोग अजामिल के घर का भोजन खाया, वो भोजन अच्छा नहीं है। तो संतों ने पूछा कि क्यों। कि अजामिल एक दुष्ट और वेश्यगामी ब्राह्मण है, उसका अंजल अच्छा नहीं है। बीज अजामिल मास मद आहारी, गणिका रत विषाया अति भारी। दुष्ट अजामिल है, वो मांस मदिरा खाता है और वेश्या का संग करता है, इसीलिए उसके घर का अंजल और खाना पीना अच्छा नहीं है। जैसा ही कोई अंजल पावे, भली बुरी तैसी मन पावे। संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है कि जैसे अपन लोग अन्न खाते हैं, वैसा ही अपन लोगों का मन होता है। इसीलिए संत लोग बहुत सोच विचार करके किसी के घर भोजन करते हैं। तो साधु आपस में विचार करने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। तो एक साधु कहने लगे कि एक साधु केवे अब मैं मरूं, पेट फाड़ पर आहार हरूं। एक साधु कहने लगी कि अभी मैं मरूंगा और अजामिल का घर का जो अन्न है वो मैं बाहर उल्टी समेत बाहर डालूंगा। तो दूजो साधु कहने लगी कि दूजे साधु कहे वीरते विचारो, कर उपकार इन्हाकू तारो। तो दूसरे साधु कहने लगे कि हे भाई, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अजामिल के ऊपर कुछ उपकार करना चाहिए। तो तीसरे साधु कहने लगे, तीजो कहे संत अंजल ले ही महापतित पावन कर दे ही। तीसरे संत कहने लगे कि हे भाई, जिन घर में संत महात्मा अंजल और भोजन करते हैं, उसका घर पतित पावन कर देते हैं।
तो चौथा साधु कहने लगे, चौथो कहे संत कहे पतित प्रभु जोवे, जासु विरुद्ध प्रगट्यो होवे। हे भाई, अपन लोग संत महात्मा हैं और अजा मिलके घर का भोजन किया है, प्रसाद पाए हैं, इसीलिए अजामिल का कुछ उद्धार करना चाहिए। तो अजामिल की पत्नी जो अपने घर में गृह कार्य कर रही थी, तो संत महात्मा अजामिल की पत्नी को बुलाने लगे कि हे साध्वी, इधर आओ। जब त्रिया को निकट बुलाई, तेरे पुत्र कहो भाई। ए भाई, संत महात्मा कहने लगे अजामिल की पत्नी को कि हे भाई, तेरे पुत्र कहाँ हैं और पुत्र होवे कि नहीं। तो अजामिल की पत्नी कहने लगी कि तिरिया के वे पति है मेरा त्यागी, वो है वेश्या के रहियो लागी। हे महात्मा, जो मेरा पति देव है वो तो एक वेश्या के घर जाता है, तो मेरे पुत्र कहाँ से होए। तो संत केवे उस भाई से कि हे भाई, संत केवे अब संग होई, तुमको पुत्र राम जी देही। जय हो, देखो संतों ने कितनी बात अच्छी कही है। जहाँ के जिनके घर संत महात्मा पधारते हैं उसका तो भला होने में कोई देरी नहीं लगती है। तो संत महात्मा अजमिल की पत्नी को कहने लगे कि हे भाई, तेरे एक पुत्र होवेगा घर में और तेरे को पुत्र राम जी देई। राम नारायण दीजे नाम, इन उपकार संत लियो विश्राम। हे भाई, अब तेरे जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। इतना उस भाई को आशीर्वाद देके संत विश्राम के लिए चले गए। यूं कहे संत रमता रहिया, राम नारायण पुत्र बढ़िया। अब देखो अजामिल के यहाँ भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से 9 महीने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई अजामिल को। लेकिन जो संतों ने कहा था कि नाम नारायण रखना, तो अजामिल की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखा। कर्म करत तप्त नहीं भयो, विषय संग आयुष्य वे गयो, अंत काल दूतन गयो आई, राम नारायण मोई की रक्षा करेगी। तो आगे क्या कथा आती है मेरे भाई बहनों, कि अजामिल का एक पुत्र था, नाम था नारायण। तो नारायण धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अजामिल वृद्ध अवस्था में आ गया और अजामिल धीरे धीरे अंतिम सांस लेने लग गया। अब तो सांसा छूटने वाली है, लेकिन उसका बेटा नारायण उनके पास नहीं थे। तो अजामिल अंतिम सांस लेने लगे और अपने पुत्र को याद करने लगे और अपने पुत्र को पुकारने लगे और अपनी पत्नी को कहने लगे कि मेरा बेटा कहाँ गया, नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल ने अंतिम सांस के समय नारायण नारायण की पुकार लगाई। राम नारायण सुनती हूँ बारा, जम दूत को दीनी मारा, मारिया दूत गया जम लोग। अब देखो भाई, भगवान की कैसी लीला है, संतों की कैसी महिमा है कि अजामिल पुकार तो रहे थे अपने पुत्र को, लेकिन यमलोक में यमदूत लेने के लिए आए अजामिल को। उधर भगवान के प्रास था, भगवान के प्रेस था
अजामिल को लेने आ गया। तो इधर से तो यमदूत आया और इधर से विष्णु लोक से विष्णु दूत आ गए। यमपुर में उपजो शोक, पापी लावत दीनो मार, गुर्जा पास्या दीनी डार, धर्मराज ने कह दफ्तर लाओ। तो ऐसे धर्मराज जी के पास गए लड़ते लड़ते, विष्णु दूत और यमदूत दोनों धर्मराज जी के पास गए लड़ते लड़ते। तो विष्णु दूत तो कहने लगे कि मेरे इष्ट देव श्री नारायण भगवान को याद कर रहे थे, इसीलिए हम इसको लेने गए। तो इधर यमदूत कहने लगे कि ये तो बड़ा पापी और दुष्ट से, ये तो बड़ा पापी और दुष्ट है, इसने तो महापाप किए जिंदगी में, तो ये तो नरक के लिए हम लेने के लिए आए इसको। तो ऐसे लड़ते लड़ते धर्मराज के पास गए और धर्मराज जी ने अपनी पोथी निकाली, पुस्तक निकाली और उस अजामिल की जो अपनी जिंदगी की कैसेट थी वो निकाली और उस अजामिल की जिंदगी में कितने पाप किए, कितने कर्म किए, कितने धर्म किए, वो सब धर्मराज जी देखने लगे। पाप पुत्र क्यों निर्णय करो, राम नाम खत में नहीं धरो, जब उन राम नारायण कयो, मैं नावो लोडो दीनो। देखो भगवान कैसी दया करते हैं भक्तों के ऊपर। धर्मराज जी कहने लगे कि भाई इसने तो कुकर्म बहुत सारे किए, लेकिन अंतिम समय में इनको भगवान को याद किया तो मैं उस सब का पाप को टेढ़ा कर दिया। वहां के संत चाल घर आया, नाम नारायण सुत उपजाया। जिनके अजामिल के घर संत लोग आए थे और इनको ऐसे राम नारायण भगवान का नाम अपने पुत्र का रखा, उसी नाम से इसके पाप नष्ट हो गए और ये विष्णु लोक में आने के अधिकारी हो गए। राम नारायण सुत उपजाया, पुत्र हेतमुख नाम उपायो जपायो, अजामिल परम धाम पठायो, सुख सारण जी भक्त मान पठायो। जय हो। देखो अजामिल भगवान के धाम में गए और सुखराज सारण जी अजामिल की कथा गाई। अंत राम महाराज श्री फरमाते हैं कि अजामिल जैसा पापी भी राम नाम सुमरण करने से तीर गया और भवसागर से पार उतरा है, यह प्रत्येक शास्त्र समस्त प्रमाण है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग और हम लोग भी जैसे अजामिल की उद्धार हुआ था, इसी तरह अपन का भी अपने को उद्धार करना चाहिए। जैसे अजामिल को भी भगवान माफ कर दिया तो अपन को भी भगवान माफ करेंगे, इसीलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।